बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों का जो संगठन था, सब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, एक मंच बना लिए हैं। हम लोगों की मांग 10 तारीख तक नहीं पूरी की गई। हम लोगों का मात्र जो न्याय संगत मात्र 1-2 मांग है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। ये जो परीक्षा की बाध्यता है उसको समाप्त किया जाए। प्रमोशन अगर सरकार दे रही है तो उसके लिए हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। नियोजित शिक्षकों को पहले राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, लेकिन अब शर्त लगाया गया है कि 3 बार परीक्षा पास करने का मौका दिया जाएगा। अब के पाठक की ओर से नया फरमान जारी किया गया है कि नियोजित शिक्षक अब धरना भी नहीं दे सकते हैं, वरना उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। आज नियोजित शिक्षक शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात किए हैं। कल डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से भी मुलाकात किए थे। आज कुछ हमारे साथ नियोजित शिक्षक के नेता हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर विजय कुमार चौधरी क्या समाधान निकालने के आश्वासन दिए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आनंद कौशल सिंह है। अब बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों का जो संगठन था, सब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, एक मंच बना लिए हैं। और अभी सब हम लोगों का निर्णय था कि सरकार के जितने भी माननीय मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, सबको मिलना है और सबसे आग्रह करना है कि सरकार और शिक्षक के बीच में टकराहट की स्थिति नहीं पैदा की जाए। हम न्याय संगत मांग रख रहे हैं, उस पर विचार किया जाए और हम लोगों को आंदोलन करने पर विवश नहीं किया जाए। इसलिए हम सबका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। सरकार में बैठे तमाम जो मंत्री महोदय हैं, सबका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अब देखना ये है कि हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया जाता है या फिर हम लोगों को एकदम आंदोलन करने पर विवश कर दिया जाता है। अगर हम लोगों की मांग 10 तारीख तक नहीं पूरी की गई, हम लोगों का मात्र जो न्याय संगत मात्र 1-2 मांग है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। ये जो परीक्षा की बाध्यता है उसको समाप्त किया जाए। प्रमोशन अगर सरकार दे रही है तो उसके लिए हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। वह भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होना चाहिए। परीक्षा से कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रमोशन के लिए परीक्षा के बाद मिल के आ रहा है तो कुछ नहीं, तो प्रमोशन देंगे तो परीक्षा जरूर देंगे। इसलिए हम लोग लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जो भी हमारी बहन है, 2 लाख शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं, जो हमारे दिव्यांग शिक्षक हैं, उनका स्थानांतरण के बिना जीवन तबाह हो गया। उनको स्थानांतरण, ऐच्छिक स्थानांतरण दीजिए। जो स्थानांतरण मांगते हैं, आप जिला के अंदर में जो 3 विद्यालय में ऑप्शन लीजिए, जो जिला से दूसरे जिला के हैं उनको दूसरे जिला जाने का अवसर दिए। ये सब मांग बरसों पुरानी है, लेकिन सरकार सिर्फ हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। इसलिए अब हम लोग एकदम परेशान हो चुके हैं। हम लोगों को तंग तबाह कर दिया गया है। मजबूरी में हम लोगों ने 13 फरवरी को बिहार विधान मंडल के समक्ष विराट सत्याग्रह आंदोलन करने जा रहे हैं। तो के पाठक का फरमान जारी किए हैं कि आप लोग आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं, वरना कार्रवाई किया जाएगा। अधिकारी हैं, हमारे गार्जियन हैं, लेकिन कुछ भी बोलेंगे तो नहीं मानेंगे। माननीय हाईकोर्ट पटना ने 1 फरवरी को स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग को कहा है कि शिक्षक धरना कर सकते हैं, शांतिपूर्वक अपनी बातों को रख सकते हैं सरकार के समक्ष। तो माननीय पटना हाईकोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में शिक्षा विभाग को यह निर्देश दिया है कि आप पदाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग ना करें। इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय हाईकोर्ट पटना के आदेश का सब लोग अनुपालन करें। हम भी शांतिपूर्वक जो लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष होता है वो करने आ रहे हैं। कोने कोने से बिहार के शिक्षक पटना 13 फरवरी को पहुंचेंगे और हमको जो हमारा विद्यालय में पठन पाठन का है वो हम कर रहे हैं। एक दिन हम छुट्टी में रहेंगे, सब लोग सीएल लेंगे विधिवत और पटना आएंगे और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से सत्याग्रह करेंगे। हम लोग विधानमंडल के पास से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाए। आज यही बात हम लोग शिक्षा मंत्री जी से भी कहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने सारी बातों को सुने हैं, सारा बिंदुवार हम लोग उनके पास सारी बात को रखे हैं और उनको कहे हैं कि शीघ्र इस पर पहल करके हम लोगों की मांग पूरी की जाए। आप लोग डिप्टी सीएम से भी मिले हैं, शिक्षा मंत्री से मिले हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? नई नई सरकार बनी है, सबसे मिल रहे हैं और सब लोगों ने कल आप लोगों ने देखा कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने कहा है कि हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, हम शिक्षक के साथ हैं। अगर आप साथ हैं तो 10 तारीख के पहले हमारी मांग को पूरी कर दीजिए, तभी तो ना समझेंगे कि आप रास्ता निकाल रहे हैं हमसे। कहाँ कोई पत्र आया है हम लोगों को सरकार और विभाग की तरफ से कि जो शिक्षक एकता मंच का गठन हुआ है उनके प्रतिनिधि से वार्ता हम कर रहे हैं? ऐसा कोई सूचना हम लोग को डराने के लिए पत्र जारी हो रहा है। तो कलम के सिपाही हैं, डरते हैं। हम लोग तो निर्भीक होकर सबको समाज में रहने की शिक्षा देते हैं, इसलिए डर भय का बात नहीं है। माननीय हाईकोर्ट पटना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली और संविधान ने जो हमको
ताकत प्रदान किया है, उसके आधार पर हम शांतिपूर्वक बिहार विधानमंडल के समक्ष 13 फरवरी को विराट सत्याग्रह आंदोलन न्याय के लिए करेंगे, वह अटल है। शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम पर भरोसा है? सरकार पर पूरा भरोसा है कि हमारी मांग को वह पूरा करेंगे, लेकिन पहल नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से हम हम लोग अभी जिस तरह से परेशान हैं, इधर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है सो 3 जिला का ऑप्शन दिए। हम कैसे ऑप्शन, जबरदस्ती कुछ होता है क्या? नई बहाली नहीं हो रही है, सारे लोगों को यह समझना पड़ेगा, यह नई बहाली नहीं है। 20 साल से 15 साल से सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग हजारों हजार लोग 1-2 साल में रिटायर करेंगे। अब उनसे इस तरह का शर्त उनके ऊपर थोपना, कड़ा नियम लाद करके तंग और तबाह करना, यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। इसलिए हम लोग विवश हैं और 13 फरवरी को बिहार विधानमंडल के समक्ष विराट सत्याग्रह आंदोलन करेंगे और इसमें किसी को बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि यह अधिकार हमको संविधान ने प्रदान किया है। आप लोग शिक्षा मंत्री से मिले, डिप्टी सीएम से मिले, क्या आश्वासन मिल रहा है? देखिए, जिस प्रकार का विभाग का आदेश है उसको लेकर हम लगातार सरकार के जो मंत्री है उनसे संपर्क में थे और अब हम लोग चाहते हैं कि जो मामला है उसका समाधान हो, क्योंकि बेवजह ये समस्या उत्पन्न की गई है। शिक्षक जो विद्यालय में रहते उनको अब सड़क पर ला रहे हैं, तो हम नेतृत्व करता है तो हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार से बात करके इस मामले को निष्पादन किया जाए और बेवजह शिक्षकों को आंदोलन करने के लिए बाध्य नहीं करे। अब निर्णय लेना सरकार को है और माननीय मंत्री को लेना है, डिप्टी सीएम को लेना है कि इस मामले को वह किस तरह गंभीरतापूर्वक लेते हैं, निष्पादित करते हैं या फिर शिक्षकों को आंदोलन करने के लिए छोड़ते हैं, विद्यालय छोड़ के गर्दनी बाग में विधानसभा के लिए आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये उन पर डिपेंड करता है क्या करता नहीं करता है। आखिर अब तो के पाठक फरमान जारी करते हैं कि आप लोग आंदोलन करेंगे तो कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, इस लोकतंत्र में वैसे हर लोग अपनी बात को रखने के स्वतंत्र है,